ये विशिष्ट शिक्षक नियमावली ये विशिष्ट शिक्षक नियमावली नहीं, विशिष्ट शिक्षक दंडावली है। नमस्कार, दर्श न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं अनुराग। शिक्षकों के मामले में अब एक नया विवाद खड़ा हो गया है। कल नीतीश कैबिनेट ने नई विशिष्ट शिक्षक नियुक्ति नियमावली, जो संशोधित नियमावली है, उस पर मुहर लगाई और उसके बाद एक नया विवाद अब खड़ा हो गया है। अब जिस तरह से जो नियमावली में प्रोविजन किए गए हैं उस पर सवाल खड़े होने लगे हैं। सबसे बड़ा सवाल शिक्षक नेता अमित विक्रम ने खड़ा किया है। क्या कुछ उन्होंने कहा है? सबसे पहले उनका वो सोशल मीडिया एक्स अकाउंट पर जो उन्होंने ट्वीट किया है वो आपको दिखा देते हैं। उन्होंने लिखा है, ये विशिष्ट शिक्षक नियमावली नहीं, विशिष्ट शिक्षक दंडावली है। न सेवा निरंतरता और न प्रोन्नति, सिर्फ आचरण संहिता और दंड संहिता है। इस नई संशोधित नियमावली में ऐसा लगता है कि शिक्षकों को दंडित करने के लिए नए नए उपाय खोजे जा रहे हैं। आगे लिखते हैं, राजकर्मी बनने की बात जो रहे, शिक्षकों के साथ छल है। यानी जो कल जो नई शिक्षक जो विशिष्ट शिक्षक नियुक्ति नियमावली आई है, जिसके जरिए नियोजित शिक्षक अब राज्यकर्मी बनेंगे। सक्षमता परीक्षा जिन्होंने पास कर ली है वो विशिष्ट शिक्षक बनेंगे। लेकिन जो संशोधित इसमें जो संशोधन किया गया है उस पर कई सारी आपत्तियां अब खड़ी हो गई हैं। कई सारे ऐसे प्रोविज़न हैं जो कहीं ना कहीं शिक्षकों को असहज कर रहे हैं। जी हाँ, थोड़ा उस प्रोविज़न के बारे में आपको बताएं कि आखिर क्या कुछ ऐसा है जिस तरह से, हालांकि सक्षमता में 3 की जगह 5 अवसर की बात कही गई है, वो संशोधन किया गया है। उसमें कोई किंतु परंतु नहीं है, उसमें कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन जो सक्षमता पास हैं वो विशिष्ट शिक्षक बनेंगे, ये भी ठीक है। और सबसे बड़ी बात है कि शिक्षकों के लिए ये सुविधा दे दी गई, जो सीएम नीतीश कुमार ने कहा था कि इधर उधर उन्हें नहीं जाना पड़ेगा। जो शिक्षक जहाँ पोस्टेड हैं वहीं रहेंगे और वहीं विशिष्ट शिक्षक का दर्जा पा लेंगे और उन्हें राज्यकर्मी का दर्जा मिल जाएगा। तो ये तमाम बातें तो सही हैं, लेकिन उसमें जो नियमावली में कई सारे जो संशोधन किए गए कार्रवाई को लेकर, उस पर अब आपत्तियां खड़ी होने लगी हैं, विवाद खड़ा होने लगा है। अमित विक्रम ने जो बातें कही हैं कि ये संशोधन नियमावली नहीं दंडावली है, यानी शिक्षकों को दंडित करने की प्रावधान की वो बात कर रहे हैं। जिस तरह से शिक्षकों को दंडित करने का इसमें प्रावधान किया गया है, जो नियमावली आई है जिसमें सुधार किया गया है, उसमें जो कुछ लिखा गया है कि नियमावली के तहत अब ऐसे शिक्षकों पर कार्रवाई की जाएगी जो गलती करेंगे। जो शिक्षक स्कूल में नहीं पढ़ाते हुए मिलेंगे या स्कूल का माहौल बिगाड़ेंगे अथवा लोकल पॉलिटिक्स में शामिल होने का काम करेंगे, ऐसे शिक्षकों का तबादला किया जाएगा। विभाग शिक्षकों को 3 दिन का शोकॉज नोटिस जारी करेगा। डीएम आरोप की जांच करेंगे। दोषी पाए जाने पर जिले के अंदर या डीएम की अनुशंसा पर जिले के बाहर शिक्षक का ट्रांसफर कर दिया जाएगा। बड़ी बात कर दी गई है, जो दंड का प्रावधान किया गया है। यानी जिस तरह से सीधे सीधे अगर यूँ कहें कि शिक्षकों पर आरोप लगा दिया गया है कि अगर वो पॉलिटिक्स में शामिल होंगे, यानी जो शिक्षकों के हक की आवाज़ अगर लड़ेंगे, आवाज़ उठाएंगे, तो उन्हें दंडित किया जाएगा, उन्हें वहाँ स्कूल से बाहर कर दिया जाएगा, उस इलाके से बदर कर दिया जाएगा, या तो प्रखंड दिया जाएगा नया, या फिर जिले से भी बाहर करने का भी प्रोविज़न इसमें दिया गया है। और डीएम के पास ज़्यादा पावर दिए गए हैं, डीएम साहब का पावर बढ़ा दिया गया है। नई नियमावली में डीएम को पावर दिया गया है। बिहार शिक्षक मंच के जो अध्यक्ष हैं, जो सौरभ कुमार, उनका कहना है कि नई संशोधन नियमावली में डीएम को अधिक पावर दिया गया है। नियमावली में लघु दंड के रूप में शिक्षकों का जिला में अथवा जिला के बाहर ट्रांसफर का प्रावधान जोड़ा गया है। यह ट्रांसफर करने का अधिकार भी डीएम को दिया गया है। इसमें अलावा बड़ी दंड में निलंबन और बर्खास्तगी का भी प्रावधान है। बीते दिनों बिहार के 2 शिक्षक लोकल पॉलिटिक्स के आरोप में बर्खास्त हुए हैं। तो 2 शिक्षकों की चर्चा वो कर रहे हैं, जिसमें बंशीधर ब्रजवासी हैं जो चुनाव लड़कर एमएलसी बन चुके हैं, और एक अमित विक्रम शामिल हैं। अमित विक्रम जिन्होंने दंडावली की बात कही है, उनका वो नाम ले रहे हैं और उनका कहना है कि 2 शिक्षकों को बर्खास्त किया जा चुका है। इस नियम के तहत बंशीधर ब्रजवासी और अमित विक्रम को बर्खास्त किया गया है। इस नई नियमावली में डीएम को अधिक पावर दिया गया है।
स्कूल कार्य को छोड़ अन्य कोई काम करेंगे तो ऐसे शिक्षकों पर कार्रवाई की जाएगी। तो इस पर आपत्तियां दर्ज होनी शुरू हो गई है। अमित विक्रम ने जो कुछ कहा है एक बार आपको फिर से पढ़कर सुनाते हैं कि जो उन्होंने कहा है कि ये विशिष्ट शिक्षक नियमावली नहीं, विशिष्ट शिक्षक दंडावली है, न सेवा निरंतरता और न प्रोन्नति, सिर्फ आचरण संहिता और दंड संहिता है। इस नई संशोधित नियमावली में ऐसा लगता है कि शिक्षकों को दंडित करने के लिए नए नए उपाय खोजे जा रहे हैं। राज्यकर्मी बनने की बात जो रहे, शिक्षकों के साथ ये छल है। तो अमित विक्रम ने बड़ी बात कह दी है, नियमावली को दंडावली बताया है और इस पर आपत्ति दर्ज करा दी गई है। जिस तरह से विशिष्ट शिक्षक हम आपको बताएं कि सक्षमता 1 और सक्षमता 2 के जरिए 2.5 लाख लगभग जो नियोजित शिक्षक हैं अब वो राज्यकर्मी बनेंगे, उन्हें विशिष्ट शिक्षक का दर्जा दिया जाएगा। लेकिन जो नियमावली में संशोधन किए गए हैं, विशिष्ट शिक्षक जो नियमावली है उसमें जो संशोधन किए गए हैं उस पर आपत्तियां अब होने लगी हैं, आपत्तियां दर्ज की जाने लगी हैं। शिक्षक नेता सवाल खड़े कर रहे हैं और बड़ी बात कह रहे हैं कि ये जो नियमावली में संशोधन किया गया है वो शिक्षकों को कहीं ना कहीं उनके साथ छल किया गया है। उन्हें दंड देने के प्रावधान को जो कड़ा बनाया गया है, जिस तरह से उसमें कॉज जोड़े गए हैं, वो बिल्कुल ही गलत है। यानी शिक्षकों को किसी तरह से परेशान करने के लिए आगे शिक्षा विभाग ने, नीतीश सरकार ने व्यवस्था कर ली है। और अमित विक्रम और बंशीधर ब्रजवासी के पर जो कार्रवाई की गई थी, उन्हें बर्खास्त कर दिया गया था सेवा से, इसका भी जिक्र किया जा रहा है कि जब उस नियमावली के तहत उन्हें बर्खास्त किया गया था, ये नियमावली जो बनाई गई है जिसमें डीएम को ज़्यादा पावर दिया गया है, तो ऐसे में शिक्षकों पर कार्रवाई की जाएगी, बेवजह कार्रवाई की जाएगी और उनके साथ जो है उन्हें वहाँ जिला बदर भी किया जा सकता है। तमाम तरह के सवाल अब खड़े होने लगे हैं। यानी जो नई विशिष्ट शिक्षक नियुक्ति नियमावली है, जो संशोधित नियमावली है, उस पर सवाल खड़े होने लगे हैं और आने वाले दिनों में अब देखना होगा कि अब क्या कुछ होता है, क्योंकि शिक्षकों के अब सवाल जो है खड़े होने शुरू हो गए हैं, उस पर आपत्तियां दर्ज करानी शुरू हो गई हैं। बने रहिए दर्श न्यूज के साथ, तमाम खबरों से आपको अपडेट रखेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही, धन्यवाद।